नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नमस्ते बिहार। मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आरा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुंभ जाने वाले यात्रियों ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को निशाना बनाया। बोगी का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज यात्रियों ने एसी B3 कोच के शीशे को भी तोड़ दिया। दरअसल महास्नान करने वाले श्रद्धालु वीकेंड पर आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भारी संख्या में शनिवार दोपहर से ही पहुंच रहे थे और इसी दौरान कुंभ की ओर जाने वाली ट्रेनों पर कुछ यात्री चढ़ पा रहे थे तो अधिकांश यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे। देर रात कुंभ जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ हो गई और प्लेटफॉर्म पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। और इसी बीच राजेंद्र नगर से चलकर पटना होते हुए दिल्ली जाने वाली अपने निर्धारित समय 39 मिनट लेट चल रही संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पहुंची। 2 मिनट के स्टॉपेज पर यात्री नहीं चढ़ पाए और कुछ बोगियों के दरवाजे बंद होने से नाराज यात्रियों ने शीशे को तोड़ दिया। और ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो शीशे हैं, दरवाजे हैं, उस पर लोग मारते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लोगों की जो खचाखच भीड़ है उसको अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा है और इस वजह से यात्री काफी आक्रोश में नजर नहीं आ रहे हैं। गेट नहीं खोलने की वजह से यात्री आक्रोश में नजर आ रहे हैं। इसी बोगी के शीशे तक यात्रियों ने तोड़ दिए हैं। तो महाकुंभ में वीकेंड का दिन है, आज संडे है, कल सैटरडे के दिन ही ये पूरी वारदात हुई है। इसकी जो तस्वीर है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप देखिए किस तरीके से लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें देखिए कि महिलाएं हो या फिर बुजुर्ग हो या बच्चे हो, हर कोई इस भीड़ में शामिल है। हालांकि पुलिस प्रशासन की भी तैनाती देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोग अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यात्री अंदर जाने की कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन वो अंदर जा भी नहीं पा रहे, इतनी ज्यादा भीड़ है। तस्वीर देखकर आप साफ तौर पर ये एहसास कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि किस तरीके से लोग महाकुंभ जाने की होड़ में लगे हुए हैं और किसी तरह बस महाकुंभ जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। प्रयागराज में आस्था की एक डुबकी लगाना चाहते हैं और उसकी जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पर टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए, 2 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए इसी बोगी में शीशे तक लोगों ने तोड़ दिए हैं और भीड़ मानने को तैयार नहीं है कि वो अभी कुछ इंतजार कर ले, जब ट्रेन में सीट मिल जाए तब वो जाए, लेकिन किसी तरह बस लोग महाकुंभ पहुंचना चाह रहे हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आरा से चंदन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंदन, फिलहाल क्या स्थिति है? रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, गाइडलाइंस क्या दिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला रेलवे स्टेशन आरा से जुड़ा हुआ है, जहां की एक तरफ से कहें तो वीकेंड होने के कारण जो देर रात जो लोगों का जनसैलाब है आरा रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ा और रेलवे स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं बची हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो लोगों की आस्था है वो भीड़ पर भारी पड़ी है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्त हैं वो आरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां की वो प्रयागराज महाकुंभ में जाने को बेताब दिख रहे थे। इस दौरान तकरीबन 40 मिनट देरी से जब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जो कि राजेंद्र नगर से नई दिल्ली को जाती है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां की जो पहले से सवार यात्री थे उन लोगों ने गेट नहीं खोला। इस दौरान जो यात्री हैं उन लोगों ने बोगियों को निशाना बनाया और बोगी के शीशे तोड़ डाले। हालांकि इसको लेकर के काफी देर तक हंगामा होता रहा। गाड़ी का जो स्टॉपेज है मात्र 2 मिनट दिया गया था, जिसको लेकर के यात्रियों में काफी नाराजगी थी और इस हंगामे की वजह से, भीड़ की वजह से जो यात्री है उस ट्रेन में सवार होकर के दिल्ली जाने वाले वो कई यात्री यहाँ छूट गए, यात्री सवार नहीं हो पाए, जिसको लेकर के यात्रियों ने कुछ देर के लिए हंगामा भी किया। लेकिन बिल्कुल चंदन, सवाल ये भी है कि इतने सारे यात्री हैं वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और ट्रेन में अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो उन सारे यात्रियों के पास क्या टिकट है? और अगर टिकट है तो फिर इतने यात्रियों को टिकट कैसे दिया गया अगर ट्रेन में सीट नहीं थी तो? अब बिल्कुल देखिए, टिकट की अगर बात करें तो इसमें अधिकांश वैसे यात्री हैं जो बिना टिकट ही, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें महाकुंभ में जाना है। बिना टिकट लिए जो लोग हैं वो सवार हो रहे हैं, जिसके कारण जो टिकट लेकर चलने वाले यात्री हैं उनको काफी परेशानी हो रही है। हालांकि आरपीएफ की अगर बात करें, जीआरपी की बात करें, एसडीआरएफ और जिला पुलिस बल के जवान को तैनात किया गया है, टीटी की तैनाती की गई है। लोगों के टिकट भी चेक किए जा रहे हैं, लेकिन चूंकि जो आरा रेलवे स्टेशन है उसके अंदर जाने वाले जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, वहां पर कोई चेकिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो यात्री हैं वो बिना टिकट लेने वाले यात्री वहां चले जाते हैं और वो ट्रेन पर सवार होने की होड़ में एक तरह से कहें तो मारपीट की घटनाएं भी सामने आती है। यात्री एक दूसरे से मारपीट कर लेते हैं। इस दौरान
दौरान ट्रेन की बोगियों को निशाना बनाते हैं। और एक तरह से कहें तो कल जो देर रात ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं से गेट नहीं खोले जाने को लेकर के हुआ है, लेकिन यात्री किसी तरह से मौके नहीं चुक रहे हैं और जो ट्रेन के इमरजेंसी एग्जिट है, जो खिड़कियां है, उसको उखाड़ करके उसमें सवार होना चाहते हैं। आरपीएफ की अगर बात करें या फिर जो यात्रियों की सुरक्षा में लगाए गए जवान है, वो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोगों की इतनी भीड़ है कि उसमें उनकी जो प्रशासनिक इंतजाम किए गए हैं वो सारे बेकार पड़ गए हैं। जी किए गए हैं और रेल पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं, उस पर ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। और बार बार निशाने पर ट्रेन आखिर क्यों आ रहा है? देखिए 10 फरवरी को मधुबनी में ट्रेन में तोड़फोड़ हुई, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में ये तोड़फोड़ हुई है। और 11 फरवरी को कटिहार में तोड़फोड़ हुई है, सीमांचल एक्सप्रेस में भी तोड़फोड़ हुई। 12 फरवरी की अगर बात करें तो 12 फरवरी को गिरिडीह में तोड़फोड़ हुई, स्पेशल ट्रेन में ये पथराव किया गया। 15 फरवरी को बेगूसराय में तोड़फोड़ हुई है, जनसाधारण एक्सप्रेस में तोड़फोड़ हुई। 15 फरवरी को बक्सर में भी ट्रेन का शीशा तोड़ा गया और 22 फरवरी को आरा में ये तोड़फोड़ हुई है। आखिर ये तोड़फोड़ की घटना क्यों हो रही है? अगर आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोई जाना चाह रहा है, लेकिन इस तरीके की घटना को अंजाम देकर क्यों जाना चाह रहा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 10 फरवरी से लेकर के आज तक की अगर हम बात कर लें, लगातार इस तरह की घटनाएं अलग अलग जगह पर घट रही हैं 22 फरवरी तक की। और कल भी 22 फरवरी को भी आरा में तोड़फोड़ हुई है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आखिर श्रद्धालु है या फिर शरारती तत्व है? ये सवाल है कि क्या ये श्रद्धालु है, और ये अगर श्रद्धालु है तो आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस तरीके से यात्रा करने को क्यों मजबूर है? और देखिए पटना से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मिठाई दुकान में आग लगी है, दम घुटने से शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि कदम कुआं थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। एक बिल्डिंग में मिठाई दुकान है और आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर वो मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मिठाई दुकान में आग लगी है, दम घुटने से एक शख्स की मौके पर मौत भी हो गई। कदम कुआं थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। हालांकि किस वजह से आग लगी है उसकी जानकारी फिलहाल मिल नहीं पाई है और आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए कितनी भयावह ये आग है, धू-धू कर ये आग जल रही है और उसमें कई दुकानों को अपनी घटना ठीक हमारे सामने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें भीषण आग लग गई थी और रात तकरीबन 1:30 बजे ये आग लगी है और पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस अधिकारी यहां पर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट इस घटना की वजह बताई जा रही है और एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा मिठाई की दुकान है, कम्युनिटी हॉल है और कुल मिलाकर आधा दर्जन दुकानें जो हैं वो आग की चपेट में आई हैं और पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। एक जो मिठाई की ये दुकान है वहां पर एक कर्मी था जो आग बुझाने के क्रम में आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। एक घटना की वजह ये बताई जा रही है कि ठीक हमारी बाईं तरफ एक ट्रक लगा हुआ है। ये ट्रक रात में आया था और इसी ट्रक में जो आप वायर देख रहे हैं, इतना ज्यादा ट्रक के ऊपर में हाइट था कि वो वायर जो है वो ट्रक से लिपट गया और उसके बाद वायर टूटा और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। बहरहाल पुलिस कह रही है कि ये शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात राजधानी पटना में, और देखिए किस तरीके से सारा सामान जो है वो जलकर खाक हुआ है। बगल की दुकान है और इधर ये मिठाई दुकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धुआं जो है, रात 1:30 बजे आग लगी लेकिन धुआं अब भी निकल रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर आग की भयावहता थी और आग ने सब कुछ ले लिया है। फिलहाल जिस कर्मी की मौत हुई है उसके डेड बॉडी को पीएमसीएच भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में एक बड़ी घटना और देखना होगा पुलिस कैसे पूरे मामले की जांच करती है। लेकिन लोग जिस तरीके से लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से ये वारदात हुई है और आए दिन राजधानी पटना में अगलगी की घटना जो है वो देखने को मिलती है। ठंड का जो मौसम है वो खत्म हो रहा है। कल भी जो गर्दनीबाग सब्जी मंडी का इलाका है वहां भी आग लग गई थी, एक जो गोडाउन है उसमें, और भीषण आग लगी थी।
बहरहाल काफी मशक्कत के बाद वहां भी काबू पाया गया और यहाँ तकरीबन 1:30 बजे रात को ये घटना हुई है। 2 बजे दमकल की गाड़ी पहुंच गई थी और 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। कैमरा पर्सन मनीचू नेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और ये तस्वीर है जहां देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि अभी भी वहां से धुएं निकल रहे हैं। और ये 1:30 बजे के करीब ये आग लगी है, मिठाई की दुकान में ये आग लगी। 1:30 बजे करीब आग लगने की घटना घटी है। संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अन्य कारण भी जिसकी जांच की जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक पंजाब नेशनल बैंक, कम्युनिटी हॉल, नीचे दाऊजी मिष्ठान भंडार और एक साइकिल स्टोर है। 4 दुकान है। हाँ, और उसके बाद जो है इस दाऊजी मिष्ठान भंडार के एक स्टाफ थे जो आग बुझाने के क्रम में दम घुटने आदि कारणों से मृत्यु हुई है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मनीष नाम का लड़का है। ये जो वायर गिरा हुआ है, बताया जा रहा है कि कोई ट्रक भी गुजरा है यहाँ से, इसकी जांच करवा अब इसकी जांच की जा रही है, जांच का विषय है। तो इस वक्त आप पुलिस को भी सुन रहे थे, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि फायर ये जो आग लगी है वो उम्मीद ये जताई, आशंका ये जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से लगी। फ्लैट में तो वहाँ पे 2 बजे रात में कोई यहाँ से आदमी गया, बोला कि आग लगा। बस उसी समय आए थे तो देखे थे कि सब जल रहा था। ये वायर पहले से गिरा हुआ था, ये काट के गिराया गया वायर बिजली डिपार्टमेंट आके था। ये ट्रक से हुआ है। ट्रक आया था, बैक कर रहा था, जिसमें तार बैठ जा रहा था यहाँ पे, तो तार पूरा ट्रक में लपटाया हुआ था। उसके बाद आग लगी इसमें शॉर्ट सर्किट से। ये कैसे पता चला? फोन आया था यहाँ से मुझे, ट्रक की वजह से? हाँ, ट्रक की वजह से हुआ है। हम लोग का वीडियो भी है। अच्छा, वीडियो? हाँ, पूरा तार? हाँ, तार लपटा हुआ था पूरा ट्रक में, तार पूरा लपटा हुआ है। तो ये बराबर ट्रक वगैरह आते रहता है यहाँ पे? नो एंट्री रात में 10 बजे तो खुली जाता, ट्रक तो आता ही रहता है। अब बगल में गोदाम है इसका, ट्रक खाली करता है बगल में इस गली में। वही ट्रक ने पूरा वायर लपटा हुआ था उसमें, उसके बाद तार गिरा, इसमें शॉर्ट सर्किट हो गई। आपसे पहले मेरी गाड़ी क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। तो पटना में ये अगलगी की घटना और दम घुटने से एक शख्स की मौत भी हो गई है। कदम कुआं थाना क्षेत्र की ये घटना है जहां देखिए किस तरीके से आग लगी है। एक बिल्डिंग में ये मिठाई का दुकान था जिसमें ये आग लगी है। आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और बताया ये जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। एक ट्रक आ रही थी और उस ट्रक में तार लपटाया और उसके बाद ये आगलगी की घटना हो गई। हालांकि इस आगलगी की वजह से आसपास में हड़कंप मच गया है। तो फिलहाल वहां पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, तहकीकात में जुटी हुई है और जो स्थानीय लोग हैं वो ये बताते नजर आ रहे हैं कि ये शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। और देखिए ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल क्या स्थिति है और क्या असली वजह है जिस वजह से ये आग लगी है? देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि ट्रक जो है वो आ रहा था रात में और रात तकरीबन 1:30 बजे की ये घटना है। जो ट्रक से वायर जो है वो लिपट गया, चूंकि हाइट काफी कम था और ट्रक पर सामान काफी ज्यादा था। ट्रक पर जो सामान लदा हुआ था उसकी हाइट काफी ज्यादा थी। वैसे में वायर जो है वो टूटा और टूटने के बाद ही शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद आग लगे। भीषण आग लगे की ये घटना है। जिस तरीके से ये आग लगी है, जो तस्वीर है वो देखकर आप सहज ही समझ सकती हैं कि किस तरीके से न केवल एक मिठाई की दुकान बल्कि एक बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, उसके अलावा एक साइकिल स्टोर है, 4 दुकानें बड़ी दुकानें हैं, इसके अलावा 2 छोटी दुकानें हैं। 6 मतलब आधा दर्जन दुकानों को आग ने पूरी तरीके से लील लिया है। पूरी तरीके से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। कितने का नुकसान हुआ है इस अगलगी की घटना में? देखिए, नुकसान की अगर आप बात करते हैं तो निश्चित तौर पर ये नुकसान लाखों का है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह है कि यूपी के हाथरस का रहने वाला एक जो मिठाई दुकान कर्मी है उसकी मौत हो गई। दरअसल वो आग बुझाने में लगा हुआ था। पुलिस को और जो फायर कर्मी पर पहुंचे थे उनको वो सहयोग कर रहा था, लेकिन आग की चपेट में दम घुटने से उसकी मौत हुई। काफी ज्यादा धुआं वहां पर उठा था। जो फायर ब्रिगेड कर्मी अभी भी मौके पर मौजूद है वो बता रहे हैं कि आग के अलावा धुआं भी काफी ज्यादा था और इसी धुएं की वजह से उसकी दम घुट गई। और मनीष, जिसका नाम बताया जा रहा है, यूपी का रहने वाला यह शख्स, उसकी मौत हो गई। फिलहाल संजय, क्या वो मिठाई की दुकान में काम करता था? जी बिल्कुल, वो मिठाई दुकान का कर्मी था जो रात में मिठाई दुकान में ही सो जाया करता था और आग लगने के बाद उसने आग बुझाने की कोशिश की। क्योंकि मिठाई दुकान का कोई सबूत नहीं बचा है कि वाकई में वहाँ मिठाई दुकान थी। राजधानी पटना की एक बड़ी दुकान थी वो, और वहाँ पर जिस तरीके से आग लगी थी वो बेचारा बचाने के क्रम में उसकी चपेट में आया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
और इसी बीच मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां अचानक सड़क किनारे खड़ी 2 यात्री बस में आग लगने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे खड़ी दोनों बस धू-धू कर जलने लगी। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, तो आग की लपटें काफी तेज होने के कारण सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को दूसरे साइड से निकाला गया। सदर थाना क्षेत्र के एमपीएस साइंस कॉलेज के सामने की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो मुजफ्फरपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अगलगी की ये घटना हुई है और बताया ये जा रहा है कि अचानक से ये आग लगी। अचानक सड़क किनारे खड़ी 2 यात्री बस में आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो काफी देर तक आग बुझाने की कोशिश की गई। दमकल की जो गाड़ी है वो वहां पर पहुंची। एमपीएस साइंस कॉलेज के सामने ये आग लगी की घटना हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका अभी फिलहाल जताया जा रहा है और इस 2 यात्री बस में आग लगी है। हालांकि किसी तरीके का नुकसान अभी तक सामने नहीं आया है कि इसमें ज्यादा नुकसान हुआ है। सदर थाना क्षेत्र के एमपीएस साइंस कॉलेज के सामने की यह घटना है। और खबर अब दानापुर के खगौल से है, जहां खगौल में अपराधियों ने तांडव मचाया है। अंधाधुंध फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। खगौल थाना क्षेत्र के मोती चौक जगत नारायण रोड पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मार दी, जिसमें 2 की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को अस्पताल में पहुंचाया, जहां 2 की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस ने घटना स्थल से 3 खोखे बरामद किए हैं। फिलहाल अपराधियों की पहचान और हमले के पीछे के कारणों की जांच जारी है। पुलिस का यह कहना है कि जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। घटना क्या, यहाँ पे वो आए बाइक से, हम तो पुचका खिला रहे थे, उन्होंने बोला मारो मारो, हम भी जो छिप गए काउंटर के पीछे, बस। और क्या। कितने लोग थे, किसको मारा? ये पता नहीं किसको मारना चाहते थे। 3 गो लोग थे और दोनों के पास था बंदूक। कितने लोगों को गोली लगा? 3 लोगों को। 3 लोग? एक बच्ची को लगा और एक अंकल का पता नहीं किधर, एक बच्चे को लगा। खगौल थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांधी स्कूल है, वहां पर एक गोलीबारी की घटना हुई थी। उसमें 3 लोगों के घायल होने की सूचना है और तीनों लोगों की पहचान कर ली गई है और उनको चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। और डॉक्टर से भी हमारी बात हुई है और चूंकि उनका अभी इलाज चल रहा है तो अभी वो बयान देने की हालत में नहीं है, क्योंकि उससे चिकित्सा उनकी है वो बाधित होगी और हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। और एक बच्ची को लगी थी, जो तीसरी बच्ची थी, वो एक अलग हॉस्पिटल में भर्ती है और 2 जो घायल है वो एक अलग हॉस्पिटल। और इसी बीच बाढ़ से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां मोकामा गोलीकांड में एक और एक्शन हुआ है। आरोपी कन्हैया कुमार के घर इश्तेहार चस्पा किया गया। हाथीदह थाना क्षेत्र का ये निवासी है कन्हैया। आपको बता दें कि 22 जनवरी को पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थन और सोनू मोनू गिरोह के बीच गोलीबारी हुई थी और इस मामले में अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया था। सोनू को जेल में बंद है और वहीं उसका भाई मोनू मामले में फरार चल रहा है। पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। थाना कांड संख्या 325 के प्राथमिकी अभियुक्त कन्हैया कुमार निवासी हाथीदह के विरुद्ध माननीय न्यायालय से पहले वारंट प्राप्त था, फिर भी ये गिरफ्तारी के डर से आगे फिर रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा इख्तियार लिया गया न्यायालय से और आज अंचल पुलिस निरीक्षक हाथीदह सर संजय सर के नेतृत्व में हम लोग उनके घर पर जा करके डुगडुगी बजाते हुए इख्तियार का तामला किया। और पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में 4 राउंड फायरिंग मामले में पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र यादव की संपत्ति जब्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पटना के एसएसपी ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से पुलिस नहीं हिचकेगी, जरूरत पड़ी तो हथियार का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
संपत्ति जब्त करने के लिए बीएनएसएस की 107 के तहत कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी निर्देशित किया जा चुका है और एसपी स्वयं इसको देख रहे हैं। थानाध्यक्ष इसमें जल्द से जल्द प्रस्ताव बढ़ाकर संबंधित पदाधिकारी के सामने भेजेंगे। यह पूर्व में भी मेरे द्वारा कहा गया है और सभी लोग जानते हैं आपको कि पुलिस को हथियार इसीलिए दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर उसका उपयोग करना पड़े तो उपयोग करेगी। और रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।